कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, गुड। मैथ्स विथ यू अपन लास्ट 2 डेज से स्क्वायर, फर्स्ट डे अपन ने स्क्वायर देखा, सेकेंड डे अपन ने देखा स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आज एक बहुत जनरल कॉमन सी टर्म ले रहे हैं अपन जो सबको पता होता है और जूनियर क्लासेस से लेके आई थिंक 12th क्लास तक ये जो टर्म है ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है और हमको पता होता है कि इसका मीनिंग है क्या। बट कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो हमको एट अ टाइम स्ट्राइक नहीं करता है माइंड में। ऐसा देखने को मतलब मिला है मुझे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एट अ टाइम नहीं उसका आंसर दे पाते हैं। तो मैं कुछ आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। पता होगा यदि आपको तो आपको वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और यदि नहीं पता है तो पता हो जाएगी। आपने सुना होगा एक टर्म मैथ्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो होती है इक्वेशन। इक्वेशन। अब इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन? तो अपन को डेफिनेशन मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन हम किस तरीके से इसको मेमोराइज करें कि ऑल टाइम हमको ध्यान रहे कि इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन जनरली यदि अपन बोलते हैं तो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेटिंग द टू टर्म्स इट्स कॉल्ड अ इक्वेशंस, या इक्वेटिंग द टर्म्स इज कॉल्ड अ इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या होता है, मैं यदि अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं जनरली क्या बोलता हूं, when a constant and a variable arranged with equal sign it's called a equation। अब आप देखिए यहां पर मैंने दो टर्म्स बोली, मैंने बोला कांस्टेंट्स एंड मैंने बोला वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हमने पहली चीज इक्वेशन, जैसे अपन ने इनिशिएट किया इक्वेशन। आप देखिए आपके पास शुरू में से 4 लेटर क्या बोल रहे हैं? इक्वा। इक्वा, इक्वा मीन्स इक्वल, मतलब जब भी हमको टर्म्स के बीच में इक्वा बोले तो इक्वल साइन मिल जाए मतलब वो क्या है? इक्वेशन है। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल टर्म। इक्वा मीन्स इक्वल, इक्वल हमारे पास है मतलब ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। अब उसके बाद मैंने क्या बात बोली कि इसमें दो टाइप की जो टर्म्स होती हैं यूज होती हैं। एक होता है वेरिएबल और एक होते हैं कांस्टेंट्स। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट्स? सो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल हमने बोला x एंड y इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल, एंड कांस्टेंट्स मीन्स जो भी टर्म्स दिख रही हैं 2, 3, 8 इट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट्स। जनरली यदि क्वेश्चन होता है व्हाट डू मीन बाय द वेरिएबल, तो हम बोलते हैं जो लेटर्स होते हैं इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल, और जो नंबर्स होते हैं या फिर जो जनरल हमारे पास डिजिट्स होते हैं इट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट। बात कर रहे हैं वेरिएबल की फर्स्टली। अब देखिए हम इक्वेशन लेते हैं। हमने बोला कि x + 5 = 2, इसको सॉल्व किया हमने। x = 2 - 5, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? -3। मतलब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना है हमारे पास? -3। अनदर इक्वेशन लिया हमने बोला x + 1 = 8। यदि हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई? 8 - 1, x की वैल्यू कितनी आई? 7। एक अनदर इक्वेशन लेते हैं हमने बोला x + 3 = 5, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 को इधर ट्रांसफर किया, 5 - 3 कितना है हमारे पास? 2। अब आप देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट की बात, इक्वेशन की बात कर रहे हैं या फर्स्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं या सेकंड वैल्यू की बात कर रहे हैं या फिर हम थर्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं। इन तीनों में आप देखिए इधर तो आपके पास x ही है ना, इधर पर भी आपके पास तो x ही है ना, इधर पर भी आपके पास x ही है ना। तो ये जो x है फर्स्ट टाइम आपके x की वैल्यू कितनी आ रही है? -3,
फिर नेक्स्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 7। फिर थर्ड इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है ना। आप देखिए वेरी हो रही है कि नहीं हो रही है, वेरी मीन्स चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरी जो होता है वेरिएबल 2 वर्ड से फॉर्म होता है, एक होता है वेरी, एक होता है एबल। वेरी मीन्स होता है चेंज, it's a able, it means that which are changeable, it's called a variable. So what do you mean by the variable which are changeable? अब देखिए x को हम चेंज, यहाँ पे हर एक इक्वेशन में x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हो सकता है 2-3 इक्वेशन हो जिसमें x की वैल्यू सेम है, बट लेकिन ऑलवेज सेम नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू डिफरेंट इक्वेशंस में x की वैल्यू डिफरेंट है, तो हम इसको, ये चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ चेंजेबल। That's why x and y is called a variable. Okay, तो vary means change, it's a able. Changeable, it's called a variable. इसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की, कांस्टेंट देखिए वर्ड से ऐसा लग रहा है ना, can't change. Constant means can't change, cannot change. It's called a constant. तो cannot change means अब जैसे 2 है, 2 को आप 9 नहीं बोल सकते, 3 की वैल्यू 3 है, 3 इज नॉट अ 10, 8 को हम 11 से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये स्टिल है, ये चेंज नहीं हो सकता है। मींस जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है इट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल के साथ में जब हम इक्वल का साइन ले रहे हैं इट्स कॉल्ड अ इक्वेशन, बिकॉज इट हैज अ इक्वल साइन। Equation means which have a equal sign. Variable, vary means changeable, it means that which are changeable, that is called a variable. उसके बाद हमने constant means can't change. इसके बाद हम देख रहे हैं इक्वेशन से नेचुरल इसके टाइप्स भी होंगे। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ द इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, यदि हमने फर्स्ट बात किया तो फर्स्ट इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन। in one variable, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। देखिए आप यहाँ पे अपन वर्ड्स पकड़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका मीन है हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन इन द सेंस व्हाट, हमारे पास एक इक्वल का साइन है, इक्वा है, ठीक है। वो जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, इक्वेशन मतलब में हम इक्वेट कर रहे हैं दो टर्म्स को। तो यदि हमने यहाँ पर लिया x + 7 = 5 यदि हमको दिया हुआ है तो ये जो इक्वेशन कहलाएगा ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप देखिए वन वेरिएबल हम बोल रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ x है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वन वेरिएबल। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वल का साइन है। अब एक टर्म आई और लीनियर। लीनियर मीन्स व्हाट? लीनियर मीन्स यदि हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यदि है 1, जो भी वेरिएबल है यदि उसका हाईएस्ट पावर यदि 1 है तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। हम ऐसा भी बोल सकते हैं 3 + y = 8। y भी वेरिएबल है और यहाँ पे सिर्फ y है और उसका हाईएस्ट पावर कितना, मतलब y का पावर कितना है, 1 है, इसीलिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन हुआ और ये भी एक लीनियर इक्वेशन हुआ। लीनियर मीन्स हाईएस्ट पावर 1, इक्वेशन मीन्स हम इसको इक्वेट कर रहे हैं। वन वेरिएबल मीन्स x और y दोनों में से, x y z व्हाटएवर, किसी में से भी एक सिंगल यदि वेरिएबल उस इक्वेशन में है तो कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अंडरस्टैंड? ओके। इसके बाद इसको अपन अलग करते हैं। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम यहीं पर ही इसको 1 के प्लेस पर 2 ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम है। आप देख रहे हैं लीनियर मीन्स हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 1, इक्वेशन मीन्स हम इक्वेट करेंगे। बस अब यहाँ पर एक नई टर्म ऐड हो गई है, दैट इज अ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स नेचुरली हम x और y को जनरली लेकर चलते हैं, तो x और y हम दोनों लेकर चलेंगे। हमने बोला 2x + 3y = 8।
लीनियर है क्यों है? क्योंकि x और y दोनों की पावर कितनी है? 1 है। x और y दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है, इसीलिए ये क्या है? लीनियर है। हम इक्वेट कर रहे हैं इसीलिए इक्वेशन है, और हमको यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, ये होगा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के बाद यदि हम बात करें, इसको अलग करते हैं, हम बात करते हैं, अभी हमने देखा हाईएस्ट पावर 1 की, अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन द सेंस व्हाट, कि यदि हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, और यदि वो इस फॉर्म में है जहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं हमारे पास? नंबर्स होते हैं, रियल नंबर है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। हमने इसको 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिया। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहता है उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मीन्स वो इसी ऑर्डर में ही होना चाहिए, पावर 2 फिर देन पावर 1। अब आपको लग रहा होगा कि नेक्स्ट कहाँ चला गया, सो देन बेसिकली यहाँ पे c के साथ में x की पावर 0 होती है, और यहाँ पर x की पावर जो 0 होती है मीन्स एनीथिंग रेज़ द पावर 0 कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। एनीथिंग रेज़ द पावर 0 1 होता है। सो यहाँ पे x द पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसको यहाँ पर शो करने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो गया वो हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, इन द सेंस व्हाट कि हम यहाँ पर किसी भी टाइप के नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ द नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। किसी एक वीडियो में मैं आपको सारे टाइप्स ऑफ द नंबर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको समझ में आया कि जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है और वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो होता है ये हमारा थर्ड फॉर्म है। फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। दूसरा आप हमारा नेक्स्ट जो है वो होता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक मीन्स क्यूब। क्यूबिक इक्वेशन जो है, यदि हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है क्यूब मीन्स होता है पावर 3। तो यदि वो इस फॉर्म में है, मैं सीधे एग्जांपल के ही साथ बोलता हूँ, हमने बोला 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 थी तो उसको बोला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यदि इक्वेशन किस फॉर्म में आया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आया, तो ये कहलाता है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्यूब है, क्यूब मीन्स 3 है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? क्यूबिक इक्वेशन। इट्स अ फोर्थ फॉर्म टाइप ऑफ द इक्वेशन। अब उसके बाद होता है वो है हमारा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप समझ ही गए होंगे, जब फर्स्ट इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 था, सेकंड में 2 था, नेक्स्ट में हाईएस्ट पावर 3 था, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है? 4 होती है, राइट। जैसे यदि हमको दिया हुआ है 2x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, आप देख रहे हैं आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो 4 3 2 फिर पावर कितनी आ जाएगी? नेचुरली हमारे पास पावर आ जाएगी 1, फिर 1 के बाद क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, हम उसको नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि उसकी पावर 0 यदि है तो पावर 0 मीन्स उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे सेम टर्म आती है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो जब हमारे पास इक्वेशन यदि है और यदि उसकी हाईएस्ट पावर 4 है, अब मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ,
हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, 2 3 जितने भी टाइप, यदि हो सकता है यहाँ पर ना हो वो इस प्लेस पर लिखा हो तो भी हाईएस्ट पावर देखेंगे हम कि पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो जो भी हमको पावर दी हुई, यदि हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, यदि हाईएस्ट पावर 4 है तो हम उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो किस फॉर्म में आ रहा है, ax द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx1 प्लस e इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर 4 है यदि इक्वेशन की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो अब हमने आज बहुत छोटी सी चीज़ देखी बट इम्पॉर्टेंट थी कि इक्वेशन मीन्स क्या होता है, इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। ओके, सो देन होपफुली आपको बात समझ में आया होगा, इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, enjoy the video.